आज हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ यानी कि आपकी हार्ट की हेल्थ की। हार्ट का एक फिनोमेना जिसे कहते हैं कोरोनरी स्टील। कि ये कोरोनरी स्टील क्या होता है? इसको अगर आप समझ लेंगे तो उसके बाद से आपको पता चल जाएगा जितनी सारी दवाइयाँ हार्ट के नाम पे आप ले रहे हैं या फिर एंजियोप्लास्टी बाईपास करा रहे हैं वो आपके लिए किस तरह जानलेवा हो सकता है या होगा। तो एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी या वेज़ोडायलेटर्स देके जब ब्लड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं एक साइट पे, तो उस साइट पे जो ऑलरेडी डाइंग है, जहाँ पे अटैक आया है, वो ब्लड बढ़ने की बजाय रादर इसका उल्टा होता है कि वहाँ ब्लड और कम होने लगता है, मतलब ये कोरोनरी स्टील होने लगता है। इसे कहते हैं कोरोनरी स्टील। और मैं उम्मीद करता हूँ जो डायबिटीज़ और बीपी के पेशेंट्स हैं या फॉर दैट मैटर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ से जुड़ा हुआ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज एक्सेट्रा के पेशेंट्स हैं, उनको इंस्टेंट पहले दिन में ही एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ बेनिफिट तो दिख ही जाएगा। अभी तक आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप सिर्फ स्टैंडर्ड DAP डाइटी जानते हैं, जिसको आप यूज़ करके डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज़ को ठीक किया, क्योर किया। लेकिन वो एक ही तरह का DAP डाइट जानते हैं, जबकि DAP डाइट के 7 प्रकार होते हैं। बाकी जो 6 प्रकार हैं वो हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं कैंसर पेशेंट के लिए, किडनी पेशेंट के लिए, अलग अलग इन्फेक्शियस डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए या ऑटोइम्यून डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी से। डॉक्टर विश्वरूप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर विश्वरूप, आज हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ यानी कि आपकी हार्ट की हेल्थ की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कोरोनरी स्टील का। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कोरोनरी स्टील क्या होता है? तो कोरोनरी मतलब हार्ट से जुड़ा हुआ और स्टील का मतलब है चोरी, राइट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको अगर आप समझ लेंगे तो उसके बाद से आपको पता चल जाएगा जितनी सारी दवाइयाँ हार्ट के नाम पे आप ले रहे हैं या फिर एंजियोप्लास्टी बाईपास करा रहे हैं वो आपके लिए किस तरह जानलेवा हो सकता है या होगा। बिकॉज द फिनोमिना ऑफ द हार्ट का एक फिनोमिना जिसे कहते हैं कोरोनरी स्टील। तो समझ लेते हैं कोरोनरी स्टील एक मेडिकल टर्म है, इसका मतलब क्या है और मकसद क्या है। इसको समझाने के लिए एक मैं उदाहरण शुरू करता हूँ। मान लो एक छोटा बच्चा 1 साल का है और एक तरफ उसकी माँ है जो उसको दूध पिलाना चाहती है, दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो उसको पाउडर्ड मिल्क, बोतल का दूध पिलाना चाहते हैं। जो एक लॉबी है पूरी तरह से, जो बच्चे को चाहते हैं कि बोतल का दूध पिए, माँ का दूध ना पिए। तो ऐसे में जो बच्चा है, मान लो जो लॉबी है वो बड़ी शक्तिशाली, काफ़ी सारे लोग हैं, वो बच्चे को छीन के बोतल का दूध बच्चे के मुंह में डाल देते हैं। अब बच्चे को जो भी मिलेगा, बोतल का दूध या माँ का दूध, बच्चा वो पिएगा ही, हमें पता है। और जब बोतल का दूध वो पीता है और पेट भर जाता है तब वो माँ को दे देते हैं। अब क्योंकि बच्चे के पेट में जो जगह है वो तो लिमिटेड ही है, वो फिक्स्ड है, तो पहले ही उसमें अगर बोतल का दूध भर गया है तो माँ का दूध जो कि ज़्यादा पौष्टिक है या कई गुना पौष्टिक है, या वो ना केवल बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए, बल्कि इम्यूनिटी के लिए, एक्चुअली माँ का दूध ही उसका फूड भी है, उसका मेडिसिन भी है, हर तरह से। तो अब इसको हम जोड़ते हैं कोरोनरी स्टील से। जिस प्रकार बच्चे को चुरा लिया एक तरह से और ज़बरदस्ती उसको फीड कर दिया, उसकी सेहत के नाम पे एक बोतल का दूध, एक पाउडर्ड मिल्क, जिससे ज़्यादा पौष्टिक माँ का दूध भी वहाँ इंतज़ार कर रहा था, ठीक उसी प्रकार हार्ट में भी एक खेल अक्सर होता है। इस खेल का नाम है कोरोनरी स्टील। अब इसको हार्ट के कॉन्टेक्स्ट में ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। उसको समझाने के लिए ये जो एक छोटा सा या बड़ा सा मॉडल है, इस मॉडल का सहारा लूँगा मैं। ये मॉडल आप देखिए, हार्ट का मॉडल। यहाँ पे आप मोटे-मोटे जो आर्टरीज देख रहे हैं, इसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज, यानी कि जिससे खून ब्लड के जो मसल्स तक जाता है और वो मसल्स को फूड मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, जिससे वो आपकी जो दिल की धड़कन है वो लगातार धड़कती रहती है जब से आप पैदा हुए हैं और जब तक आप जिएंगे। एक पल का भी रेस्ट इस मसल्स को नहीं होता है। बॉडी के बाकी जितने भी मसल्स हैं उनको तो रेस्ट मिलता है, हाथ के, पैर के, किसी भी और अंग के, लेकिन यही एक मसल है जो कि लगातार
काम करता है बिना एक भी पल रुके। तो वो जो लगातार सप्लाई होती है उन सारे मसल्स को, हार्ट के मसल्स को फूड का यानी कि ब्लड का वो सप्लाई, ये जो मोटे मोटे आप देख रहे हैं आर्टरीज, 3 कोरोनरी आर्टरी होती है, उनके माध्यम से होती है। ये तो हमें पता ही है। लेकिन आप कुछ छोटे छोटे आर्टरीज भी देख रहे हैं। कई सारे आर्टरी ऐसे होते हैं जो खाली आंख से दिखाई नहीं देते, उसके लिए आपको एक स्पेशल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इतने फाइन ब्लड वेसल होते हैं जिन्हें बोलते हैं कोलैटरल सर्कुलेशन। कोलैटरल सर्कुलेशन एक जाल सा बिछा होता है और वो जाल भी बड़े आर्टरीज की तरह हेल्प करती है मसल्स, हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करने में। अब आते हैं टॉपिक पे, कोरोनरी स्टील क्या होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो किसी को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक का मतलब है कि ये जो बड़ा आर्टरी है, मोटा आर्टरी, इसके बीच में ब्लॉकेज आ गया। ब्लॉकेज आने से यहाँ से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। जब ये ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है तो आसपास के जो मसल्स हैं हार्ट के, वहाँ वो मसल्स मरने लग जाएंगे। दे विल स्टार्ट बिकमिंग डेड, और इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। वही चेस्ट पेन होता है, एंजाइना होता है और फिर हार्ट अटैक आता है, तो वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब ऐसे में अगर वो हॉस्पिटल ले जाते हैं उस पेशेंट को, उस इंसान को, तो ये जो ब्लड वेसल है इसको डायलेट करने के लिए, डायलेट का मतलब याद रखिए, उसको दोबारा से उसको खोलने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए, ताकि ब्लड सप्लाई पहुंच जाए, कई तरह के वेजो डायलेटर दिए जाते हैं। वेजो डायलेटर अक्सर दिए जाते हैं ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए भी, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ARB है, या बीटा ब्लॉकर्स हैं। ये सारे कई सारे होते हैं जो ब्लड प्रेशर को भी घटाते हैं और ये ब्लड वेसल को डायलेट भी करते हैं, राइट। सो AC इनहिबिटर्स हैं, तो ये सारे दिए जाते हैं नॉर्मली। या फिर एंजियोप्लास्टी से इसको खोल दिया जाता है ब्लड वेसल्स को, ताकि जहाँ पे सप्लाई रुक गई है ब्लॉकेज की वजह से, वहाँ सप्लाई रीस्टार्ट हो जाए। और मकसद ये है कि आसपास के जो सेल्स जो मर रहे थे उनमें दोबारा जान आ जाए और हार्ट अटैक को रोक दिया जाए। तो ये तो अभी तक का फंडा है जो आपको ऑलरेडी पता है। अब आते हैं कोरोनरी स्टील पे। कोरोनरी स्टील कुछ ऐसा होता है, जब आप ब्लड वेसल को डायलेट करने के लिए दवाइयाँ देते हैं या एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो ऐसे में जो हार्ट का ऑलरेडी मौजूदा सर्कुलेशन है, जो कोलैटरल सर्कुलेशन बोलते हैं, जो महीन सर्कुलेशन है, उन सर्कुलेशन से एक तरह से ब्लड की चोरी हो जाती है। जो सर्कुलेशन भी उसी एरिया में ब्लड पहुंचाने की कोशिश कर रहा था या पहुंचा भी रहा था। याद रखिए, जब भी मोटे आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है, जो कि मोटे आर्टरीज में होती है, तब वही कोलैटरल सर्कुलेशन अपना काम करता है। लेकिन ऐसे में जब आप इंटरफेयर करते हैं एंजियोप्लास्टी से, बाईपास सर्जरी से, या वेजोडायलेटर्स यानी कि दवाइयों से सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, तब वो जो ब्लड वेसल जो भगवान का दिया हुआ है, जो ऑलरेडी आपके पास एक जाल ऑफ ब्लड वेसल बने हुए हैं, उनसे चुरा के ब्लड कहीं और किसी और दिशा में ब्लड को ले जाते हैं, जिससे वो जो ऑलरेडी डाइंग सेल थे, डाइंग मसल थे, वो और ज़्यादा मरने लगते हैं। तो जिस प्रकार एक छोटा बच्चे को चुरा के ज़बरदस्ती आप उसको फीड कर रहे हैं इस उम्मीद से कि वो ग्रो करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम हमें समझना पड़ेगा जितना वो आर्टिफिशियल दूध फीड हो रहा है उतना ही उसकी माँ का दूध उसको कम मिल रहा है। टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इज फिक्स्ड। सिमिलरली हियर the total in the body also total amount of blood is fixed। तो एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी या वेजोडायलेटर्स देके जब ब्लड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं एक साइट पे, तो उस साइट पे जो ऑलरेडी डाइंग है, जहाँ पे हार्ट अटैक आया है, वो ब्लड बढ़ने की बजाय रादर इसका उल्टा होता है कि वहाँ ब्लड और कम होने लगता है। मतलब ये कोरोनरी स्टील होने लगता है। इसे कहते हैं कोरोनरी स्टील। कोरोनरी स्टील का मतलब ये है कि मान लीजिए एक आदमी जिसको हार्ट अटैक आया हुआ है, अब उसके पास दो रास्ते हैं, एक तो कुछ ना करे, दूसरा वो वेजोडायलेटर ले, एंजियोप्लास्टी कर दे, बाईपास सर्जरी कर दे। तो कोरोनरी स्टील के कॉन्सेप्ट के अनुसार कि अगर वो कुछ करेगा, इंटरफेयर करेगा हार्ट के मामले में, तो उस इंसान के जान जाने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। इसे कहते हैं कोरोनरी स्टील। मतलब जब आप इंटरफेयर करते हैं, जिस तरह से बच्चे में इंटरफेयर किया, माँ के बीच में आके उसको खुद ही दूध पिलाने लगे, तो उससे उसका नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि पौष्टिक दूध जो माँ का दूध होता है वो उसको मिलेगा नहीं, और पेट एक फिक्स्ड अमाउंट ही इनटेक कर सकता है, जिससे
ओवरऑल उसको नुकसान होगा। ठीक उसी तरह से जो मेडिकल साइंस में कॉन्सेप्ट है कोरोनरी स्टील का, वो यही कहती है कि जब भी आप इंटरफेयर करोगे ह्यूमन बॉडी के साथ, हार्ट के साथ, वेज़ोडायलेटर देके, एंजियोप्लास्टी करके, बाईपास सर्जरी करके, इस उम्मीद से कि मरने वाले सेल्स तक दोबारा ब्लड पहुंचे, लेकिन ठीक इसका उल्टा ही होता है। बल्कि वहाँ जो बचा कुचा जो हमारा जाल है कोलेटरल आर्टरीज का, वो जितना ब्लड पहुंचा रही है वो भी नहीं पहुंचता है और वो बेमौत मारे जाते हैं। तो यानी कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो कोरोनरी स्टील फिनोमिना के अनुसार अगर वो कुछ भी इंटरफेयर इंसान करेगा बाय गिविंग एनी ड्रग्स और बाय डूइंग एंजियोप्लास्टी, तो उस इंसान के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसे बोलते हैं कोरोनरी स्टील। मतलब ये कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो एक ही तरीका है कि लेट द हार्ट रिकवर ऑन इट्स ओन, तो उसके जिंदा रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके विपरीत कि आप पैनिक में आके हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या करें, तो आप कोरोनरी स्टील फिनोमिना को स्विच ऑन कर देंगे, जिससे वो मरते हुए सेल जो शायद बच जाते वो पक्का ही मरने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, जिससे उसकी मरने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। दैट इज कॉल्ड कोरोनरी स्टील। डॉक्टर विश्वरूप, जो लोग जिनको कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या फिर जो बाईपास सर्जरी करवाते हैं या एंजियोग्राफी करवाते हैं, तो ऐसे लोगों को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है, तो फिर इसका मतलब इसका कोई एविडेंस है आपके पास में? हाँ, इसके एविडेंसेस हैं और ये एविडेंस इतने सारे हैं कि इस आज के इस वीडियो में वो एविडेंसेस देना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वो काफ़ी सारे एविडेंसेस हैं। लेकिन 28 सितंबर जो कि भगत सिंह जयंती है, सुबह के 11 बजे मेरा एक कॉन्वोकेशन है, एक लेक्चर है। उस लेक्चर में वो सारे एविडेंस मैं पेश करूँगा जनता के सामने, और उस से आप उस लाइव मेरे ट्रेनिंग से जुड़ के आप वो सारे एविडेंसेस प्राप्त कर सकते हैं। जब किसी को सीने में दर्द तेज हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर नहीं जाना चाहिए तो उन्हें ऐसे में क्या करना चाहिए? या फिर यूँ कहें कि किसी को हार्ट अटैक हो जाए तब भी ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे हार्ट अटैक हो जाए तो मैं तो कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, ना ही कोई दवाई लूंगा, बिकॉज मुझे कोरोनरी स्टील का फिनोमिना पता है पहले से कि इससे मेरे नुकसान ज़्यादा होगा और मेरे मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार कोई अगर मुझसे पूछेगा, मेरे से राय लेगा, तो राय तो यही है मेरी कि उसको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जाएगा तो उसके जान जाने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। जान नहीं भी जाएगी तो क्योंकि बॉडी जूझ रहा है अपनी तरफ से, और ऊपर से आप एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, तो अगर जान बाई चांस फिर भी इसके बावजूद भी बच गई तो कई सारे इस तरह के सिम्टम्स आ जाएंगे जो जिंदगी भर जिसके साथ आपको जीना होगा। तो ये तो मेरा आपसे मतलब दिस माय पर्सनल ओपिनियन टू ऑल ऑफ यू। भगत सिंह जयंती पर आप बुक लॉन्च कर रहे हैं, तो उस लॉन्च के बारे में आप हमें बताइए, बुक के बारे में भी बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि बुक कहां से कैसे मंगवाई जा सकती है और लॉन्च की लोकेशन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। देखिए, भगत सिंह जयंती के दिन न केवल बुक लॉन्च कर रहा हूँ, मेरी बुक की जो पहली कॉपी ये पहली बार मैं आप ही को दिखा रहा हूँ, ये पूरी बन के आ गई, अभी प्रेस से अभी भी आई है। ये पूरा एक किट है एक्चुअली। इस किट का एक पार्ट तो किताब है, राइट, और एक दिस वन पार्ट इज अ बुक एंड द अदर पार्ट इज अ गेम, राइट। तो ये बुक 350 पेज की है और एक तरफ गेम है, और ये गेम है DIP डाइट के 7 प्रकार। अभी तक आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप सिर्फ स्टैंडर्ड DIP डाइट ही जानते हैं, जिसको आप यूज़ करके डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज़ को ठीक किया, क्योर किया। लेकिन वो एक ही तरह का DIP डाइट जानते हैं, जबकि DIP डाइट के 7 प्रकार होते हैं। बाकी जो 6 प्रकार हैं वो हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, कैंसर पेशेंट के लिए, किडनी पेशेंट के लिए, अलग अलग इन्फेक्शियस डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए या ऑटोइम्यून डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए, उनमें DIP डाइट अलग अलग होते हैं। तो टोटल 7 टाइप्स ऑफ DIP डाइट्स हैं, डाइट है। तो वो DIP डाइट कौन कौन से हैं और वो कब कैसे यूज़ करना है, कितने दिन के लिए यूज़ करना है, कब कौन से को बदल के दूसरा लेना है, किस सिम्टम पे, ये सारी जो बातें हैं ना, जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रही होंगी, वो आसान किया है ये DIP डाइट का गेम के साथ। तो वो गेम के थ्रू, खेल खेल में अपने आप को कैसे ठीक करें, वो गेम के थ्रू, और उसके साइंस को जानने के लिए ये किताब। तो ये किताब उस दिन लॉन्च करेंगे हम, और ये किताब आप हमारे वेबसाइट से अगर 28 तारीख तक आप इस अप्लाई ये आप
खरीदना चाहते हैं तो इसको 50% डिस्काउंट मिलेगा। वैसे तो 500 रुपये का किट है, 250 रुपये मिलेगा में मिल जाएगा। ये हुई एक बात। दूसरी बात, जो कॉन्फ्रेंस है हमारी वो दिल्ली में है, और दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में क्योंकि ये कॉन्वोकेशन भी है, तो कॉन्वोकेशन में हमारे जो सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन के पहले बैच के ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स के पहले बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को हमने इन्वाइट किया है। करीब 500 लोग होंगे। श्रीधर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होंगे, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे, और हमारे कुछ मित्र होंगे। और लेकिन जो आपका सवाल है कि बाकी लोग कैसे जुड़ सकते हैं, डेफिनेटली बाकी लोग लाइव से जुड़ सकते हैं। और अगर D5 चैनल में लाइव होता है तो डेफिनेटली आप D5 चैनल को उस दिन देखेंगे 11 बजे, तो आप मिल पाएंगे। और मिलना ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्वोकेशन और बुक रिलीज के अलावा एक सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। ये पहली बार मेरे बाकी टेक्निक की तरह ये एक नया टेक्निक, एक प्रोटोकॉल होगा कि जैसे आपने पूछा भी अभी कि मान लो किसी को हार्ट अटैक आ ही जाए, या किसी को एंजाइना हो ही, या किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, तो ऐसे में, या हाई रहे, ऐसे में जाहिर सी बात है वेजोडायलेटर्स हैं, जो प्लास्टी है, इन सब से उनकी मरने के चांस बढ़ जाएंगे। तो वो क्या करें, ये आपने पूछा भी था अभी, तो वो क्या करें, तो उसका एक 3 स्टेप न्यू प्रोटोकॉल है, और वो भी एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल है, जो घर पे ही की जा सकती है और घर पे ही करना है। जहाँ कहीं भी आपको है दुनिया में और आपको इस तरह के सिम्टम आते हैं, एंजाइना आता है, पेन होता है, तो या बीपी बढ़ जाता है, सफोकेशन होता है, तो आप वो 3 स्टेप प्रोटोकॉल करेंगे, और वो घर के आराम से, घर के सामान से ही कर सकते हैं। 2-4 सामान की ज़रूरत होती है, जो मोस्टली सबके घर में होती है, और कहीं भी मिल जाता है बड़े आराम से, जिससे आप ऑनगोइंग हार्ट अटैक को पॉसिबली आप हॉल्ट कर सकते हैं, या ऑनगोइंग एंजाइना में आप रिलीफ ले सकते हैं बिना किसी केमिकल के। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब आपका एंजाइना हो रहा है उस वक्त अगर इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स अगर डायलेट होते हैं नेचुरली, दवाइयों से नहीं, नेचुरल डायलेट होते हैं, तो आपको रिलीफ भी मिलता है, और वो जो कोरोनरी स्टील फिनोमिना से आप बच भी जाते हैं, और आपका बीपी भी नॉर्मल होने लगता है, और जिससे आप ठीक होने लगते हैं। और जब ये टेक्निक, जो 3 स्टेप प्रोटोकॉल मैं आपको सिखाऊंगा, उससे वो टेक्निक अगर कुछ महीनों तक करेंगे, तो जो आपकी हार्ट की स्थिति, जिनकी जैसे मान लो जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन 30% से नीचे आ गया है, तो उनका इजेक्शन फ्रैक्शन होपफुली वो बढ़ने लगेगा, और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में आपको बहुत लाजवाब फायदा होगा, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो बूढ़े हैं और कमज़ोर हो चुके हैं, जो यहाँ तक कि एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, वॉक भी नहीं कर सकते, हर पल बैठे रहना होता है। ऐसे लोग जो पैरालाइज्ड हो चुके हैं, उनको तो वो चाहेंगे भी तो मूव नहीं कर सकते, और जब आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ कमज़ोर होने लगती है, बड़ी तेजी से, स्टीपली इट गोज डाउन। तो ऐसे में वो 3 स्टेप प्रोटोकॉल, एक नए प्रोटोकॉल के साथ में आऊँगा, और ये प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा। जो लोग वहाँ पे आएंगे, CIM के हमारे सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन के पहले बैच के स्टूडेंट, उनको तो लाइव ट्रेनिंग वहाँ पे फिजिकली मिलेगी ही, लेकिन ऑनलाइन जुड़ के घर के कन्वीनियंस से ही, आप सैटरडे है उस दिन, आप 11 से 1 बजे 2 घंटे की उस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, एंड होपफुली आपको वो टेक्निक समझ आएगा, और इतना सिंपल है। और उसका प्रभाव अगर देखना चाहते हैं तो आधे घंटे के लिए वो टेक्निक आप उसी दिन घर पे अप्लाई करके देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं जो डायबिटीज़ और बीपी के पेशेंट्स हैं, या फॉर दैट मैटर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ से जुड़ा हुआ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज एक्सेट्रा के पेशेंट्स हैं, उनको इंस्टेंट पहले दिन में ही एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ बेनिफिट तो दिख ही जाएगा। तो ऑनलाइन होपफुली D5 चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, और अगर आप हमारे CIM के स्टूडेंट हैं फिर तो आप आ ही रहे हैं हमारे कॉन्फ्रेंस में। और बाकी ये बुक हमारे वेबसाइट पे फ़िलहाल तो है, अमेज़न पे भी होगी, हमारे वेबसाइट पे डिस्काउंट में है। और क्योंकि ये गेम के फॉर्म में है, नॉर्मली आपको पता है कि हमारी सारी किताबें लॉन्च वाले दिन ई बुक के फॉर्म में फ्रीली डाउनलोड के लिए अवेलेबल होती है, लेकिन ये गेम है, इसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो ई फॉर्म में नहीं आ सकती हैं। इस गेम में कुछ गोटियाँ वगैरह हैं, तो वो उसका मज़ा ही तब है, वो समझ ही तब पाएंगे जब ये किताब और ये किट आप फिजिकली लेंगे। हिंदी इंग्लिश में 2 भाषा में किताब मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ भगत सिंह जयंती के दिन 28 सितंबर को 11 बजे वर्चुअली आप हमसे जुड़ेंगे, और ना केवल एविडेंस ऑफ कोरोनरी स्टील जो मैं आपके से शेयर करूंगा, बल्कि 7 टाइप ऑफ DIP डाइट क्या है वो भी शेयर करूंगा, और 3 स्टेप नया प्रोटोकॉल आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, या इमरजेंसी के लिए, या एंजाइना के लिए, या ऑनगोइंग हार्ट अटैक के लिए, वो भी मैं आपसे आपके साथ शेयर करूंगा।
डॉक्टर विश्वरूप, आज आपने हमें बहुत ही बेहतरीन बातें बताई। साथ ही आपने ये भी बताया कि 28 तारीख यानी कि भगत सिंह जयंती के दिन आप इसे लाइव करेंगे। D5 चैनल पे भी लाइव आएगा ये, और आप इसमें बहुत सारी जानकारी देंगे जो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। डॉक्टर विश्वरूप, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंदना जी, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।